राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में जांच एजेंसियों ने बड़ी कार्रवाई की है। टीम ने आरोपियों के घर से छापेमारी कर 61 लाख रुपए से अधिक नकदी और 1121 अमेरिकी डॉलर, सोना चांदी, दस्तावेज भी बरामद किए हैं। देखिए खास रिपोर्ट। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में आरोपी लवकुश मिश्रा, अनुकल्प मिश्रा के घर पर पुलिस ने छापेमारी की। दस्तावेजों को खंगाला और परिजनों से भी पूछताछ की गई। इस बीच आरोपियों के घर पर बरामदगी का ब्यौरा भी सामने आया। तब तक आरोपियों से बरामद हुई कुल नकदी की संख्या 61,65,499 रुपए और 1,121 अमेरिकी डॉलर है। आरोपियों से बरामद नकदी: अविनाश शुक्ला 20,39,220 रुपए, अनुकल्प मिश्रा 16,82,046 रुपए, लवकुश मिश्रा 14,25,000 रुपए, रामाशंकर मिश्रा 7,32,170 रुपए, करुणेश पांडे 1,87,063 रुपए, रमाशंकर यादव टिल्लू 1 करोड़ रुपए। अन्य बरामद सामग्रियां: विदेशी मुद्रा 1,121 अमेरिकी डॉलर, अविनाश शुक्ला से संबंधित कीमती धातु लगभग 11 ग्राम सोना, पीली धातु और 375 ग्राम चांदी, दस्तावेज और जेवर, आरोपियों के घर से निवेश के कागजात और महंगे सोने के आभूषण। वहीं अयोध्या में बन रहा ये मकान लवकुश मिश्रा का है। दान की रकम उड़ाने का आरोपी लवकुश मिश्रा। इस मकान की वर्तमान की कीमत 1 करोड़ रुपए बताई जा रही है। अयोध्या विकास प्राधिकरण के मकान गिराने का नोटिस भेजा। जांच में पता चला कि लवकुश मिश्रा ने ये जमीन राम मंदिर के 10,000 रुपए की नौकरी करने के दौरान खरीदी थी। रजिस्ट्री में इस जमीन की कीमत 8.8 लाख रुपए दिखाई गई थी, जबकि इसकी असली कीमत 25 लाख रुपए के आसपास है। अब इस मकान को जमींदोज किया जाएगा। चंदा चोरी मामले में एसआईटी की जांच तेज है और अब तक इस मामले में 8 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। वहीं जांच एजेंसियां भी साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई कर रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, नेटवर्क 10 के लिए। तो एसआईटी देखिए लगातार जांच कर रही है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में एसआईटी की जांच काफी तेज हो चुकी है। टीम ने अभी तक आरोपियों के घर पर छापेमार की कार्रवाई को अंजाम दिया है, जिसमें 61 लाख रुपए नकदी बरामद की गई है। और वहीं आपको ये भी जानकारी दे दें कि सोना चांदी और 1,121 अमेरिकी डॉलर और कई चीजें बरामद की गई है। और लगातार देखिए 8 लोगों को हिरासत में भी लिया गया है और कई सवाल जो है निकलकर सामने आ रहे हैं। वहीं देखिए आपको ये भी जानकारी दे दें कि जो आरोपी लवकुश मिश्रा है, उसके दादी और उसके दादा का भी बयान सामने आया। वो कह रहे हैं कि मेरा पोता जो है वो बेगुनाह है, उसने कोई भी गुनाह नहीं किया है। और जिस मकान की आप तस्वीर देख रहे हैं, आपको जानकारी दे दें कि ये मकान बताया जा रहा है कि 1 करोड़ रुपए में बनाया जा रहा है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी लिए हुए प्रशांत शुक्ला, ब्यूरो चीफ अयोध्या मंडल से हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रशांत, लगातार देखिए कार्रवाई तो एसआईटी की टीम कर रही है और कई बड़े खुलासे भी निकलकर सामने आ रहे हैं। बात अगर लवकुश की जाए तो अभी तक जो उसके दादा और दादी का बयान सामने आए, वो कह रहे हैं कि मेरा पोता जो है बेकसूर है, उससे फंसाया जा रहा है। जी बिल्कुल, देखिए करीबन 62 लाख रुपए अभी तक बरामदगी हुई है। अयोध्या के राम मंदिर के दान से पैसा जो गायब हुआ था, उसको लेकर जब 8 लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज होते हुए दिखाई दिया। सभी के जो स्थान थे, चाहे वो घर पे हो चाहे गांव के घर पे हो, जो जमीन इन्होंने राम मंदिर के दान पेटी से पैसा गायब करने के बाद बनाया था, उस जमीन से बरामदगी हुई। जिस तरीके लवकुश की बात कर रहे हैं, लवकुश मिश्रा जो रुदौली के अयोध्या से चंद दूरी पर रुदौली गांव है, सूजागंज का रहने वाला था, जो बताया गया उसके घर से जब उसके पिता ने ये एक्सेप्ट किया था कि सुबह प्रशासन यहाँ पे आई थी और करीबन 5 से 10 लाख रुपए गोबर के उसने छुपाया था, वहां से मिला था। क्योंकि 6 महीने पहले वो राम मंदिर में कार्य करने वाला व्यक्ति करीबन 10 से 12,000 रुपए सैलरी जो इसकी, वो करीबन उसके घर से 10 लाख रुपए बरामदगी हुई। और अगर बात करें मकान की, जो अभी जिसके लिए आप बात कर रही हैं, वो मकान की कीमत करीबन बताया जा रहा है कि लिखा पढ़ी में जब हुई थी रजिस्ट्री में, करीबन 8.5 लाख रुपए की कीमत की वो मकान उन्होंने लिखा पढ़ी में लिया। पर जिस हिसाब से लीगल में अगर मकान की बात करें तो करीबन 25 से 30 लाख का मकान है और जिस तरीके वो बनकर तैयार है, करीबन 1 करोड़ रुपए की लागत उसमें लगी है। तो कहीं ना कहीं वो राम मंदिर के जो आस्था से लोगों के साथ खिलवा रहा है,
जो श्रद्धालु प्रतिदिन दर्शन करने आते थे उसमें पेटी में पैसा आते हुए दिखाई देते थे, उस पैसे से वो मकान बना है। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने साफ पर कहा था कि पैसा जो गायब किया उनको तो एफआईआर करके जेल भेजेंगे, पर साथ ही साथ जो पैसा दान से गायब हो वो भी रिकवरी करना इंपॉर्टेंट है और एक महत्वपूर्ण विषय है। तो जिसको लेकर कहीं ना कहीं जिस तरीके मकान बनाते हुए दिखाई दे, इस पे विकास प्राधिकार द्वारा चस्पा भी दिया गया, उनको एप्लीकेशन और नोटिस दिया गया है कि मकान को गिराया जाएगा और जल्द कहीं ना कहीं जमीन दोष करते हुए दिखाई दे वहां पे, क्योंकि जिस तरीके अयोध्या के साथ खिलवाड़ हुआ है इस तरीके वहां पे कहीं ना कहीं जल्दी टूटते हुए दिखाई देगा। उसी तरीके लवकुश मिश्रा के अलावा बाकी अन्य 7 लोग की बात करें तो सभी के घर पे छापा पड़ते हुए दिखाई दिया, चाहे वो जो जहां किराए पर रह रहे थे वहां पर, जो उनके स्थान है गांव के वहां पर भी, तो उन सभी से लेकर करीबन 62 लाख रुपए से ज्यादा कैश मिलते हुए दिखाई दिया है। कुछ सोने चांदी की सामग्री मिलते हुए दिखाई दिया, वहीं यूएस डॉलर की करेंसी है वो भी मिलते हुए दिखाई दिया। तो साफ तौर पर दिखाई दे सकता है कि जो बाहर से जो श्रद्धालु आते थे, मतलब भारत के बाहर से कहीं ना कहीं जो 1121 अमेरिका डॉलर भी बरामदगी हुई है, तो कहीं ना कहीं अमेरिका से भी जो लोग आए हैं वो भी आस्था के तरीके अपना वहां पे बिल्कुल। और प्रशांत देखिए, लगातार देखिए नजर जो है सबकी इसी बात पे टिकी हुई है कि जब 6 जुलाई को ट्रस्ट की बैठक होगी तो देखना होगा क्या कुछ फैसले लिए जाते हैं। लेकिन इस दौरान चंपत राय के 2 बयान सामने आए। पहले तो उन्होंने कहा कि मैंने कुछ नहीं किया, अब वो कह रहे हैं कि मेरी सेवा जो है अयोध्या में पूरी तरह से पूरी हो चुकी है, जिस पर भरोसा किया था उसने ही धोखा दिया। जी बिल्कुल, देखिए अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय का ये जो बयान आया है वो साफ तौर पर उनका ये कहना था कि देखिए मेरी कोई गलती नहीं, मैंने ना कोई पैसा चोरी उसमें शामिल था ना पर कोई ऐसी कोई चीजें अभी तक निकल के भी एसआईटी टीम में आई है। पर जिस तरीके एक मुखिया होता है, मुखिया के अगर नीचे का बैठे वाला लड़का या कोई भी युवा हो, वो अगर कोई भी कार्य करे तो कहीं ना कहीं जिम्मेदारी एक सरदारना उसकी भी रहती है। इस तरीके इनका साफ तौर पर यह भी इशारा था कि जिस तरीके टिन्नू यादव जो इनका पुराना ड्राइवर था, जिस तरह विश्वास जताते हुए दिखाई दे, कहीं ना कहीं राम मंदिर के दान पेटी से पैसा गायब होने में मुख्य रूप से उसका नाम आते हुए दिखाई दिया है। और साफ तौर पर जिस तरीके टिन्नू यादव जिसकी 10 से 12 हजार रुपए सैलरी थी, कहीं ना कहीं वायरलेस लेके पूरे प्रोटोकॉल के साथ अयोध्या के राम मंदिर में घूमते हुए दिखाई देता था। बताया ये भी जा रहा था कि पास कर लेकर और कई अन्य चीजों को लेकर पैसा भी लेता था। पर जिस तरीके उसकी जो इमारतें दिखाई दिया, जिसमें करीबन उसने 15 से 20 कमरे का बनाते हुए दिखाई दिए, कहीं अयोध्या के इसके राम मंदिर से चंद दूरी पर इसका घर दिखाई देते हुए दिखाई दिया, कई अन्य बातें भी निकल के आ रही। तो जिस तरीके इन्होंने दान पेटी से पैसा गायब करते हुए दिखाई दिया, मुख्य रूप से नाम भी आया एसआईटी टीम ने जब जांच करा, कार्रवाई करते हुए दिखाई दिया। इसीलिए टिन्नू यादव को बताया जा रहा है करीब 1 करोड़ रुपए तक कहीं कैश मिला है। तो जिस तरीके महासचिव चंपत राय का यह भी कहना था कि मेरी कोई गलती नहीं थी, पर जिस तरीके इनके जो लोग थे, जो कार्य करने वाले लोग थे, इन्होंने उनके साथ खिलवाड़ करते हुए दिखाई दिया, उनके साथ प्रशांत देखिए सवाल तो चंपत राय से भी होंगे ना कि अगर चंपत राय ने उनका कोई हाथ नहीं है, वो बेकसूर हैं और उनका ड्राइवर जो है करोड़ों के रुपए उसके यहाँ से बरामद किए जा रहे हैं, वो संपत्ति बना ले रहा है, तो ऐसे तो नहीं कहा जा सकता ना कि उन्हें इससे लेकर कोई भी जानकारी ना हो। लेकिन प्रशांत आप मुझे ये जानकारी दीजिएगा, जो एसआईटी ने अभी तक जांच की है, 8 लोगों को हिरासत में लिया गया और कई बार जो है छापेमार की कार्रवाई भी हुई, अभी तक कार्रवाई में क्या कुछ निकलकर सामने आया अभी प्रशांत? जी बिल्कुल, देखिए एसआईटी की अगर बात करें तो एसआईटी ने जिस तरीके अभी उनको 15 दिन का पहले समय मिला था जब महासचिव चंपत राय और अयोध्या के श्री राम ट्रस्ट ने जब बातें निकल के आई थी, मांग किया था, पर जिस तरीके प्री रिपोर्ट जो 1 वीक के अंदर उनको सौंपनी थी उसमें उन्होंने सौंपा था, जिसको लेकर 8 लोग जो अभियुक्त बनाए गए, जिसके ऊपर एफआईआर दर्ज है, जो हवालत में दिखाई दे रहे हैं, उन सभी लोग मुख्य रूप से दान पेटी से पैसा गायब होने पे नाम निकल के आया था। जिस तरीके बात करें एसआईटी की अभी तक की जांच और कार्रवाई की, तो उसी की तरीके अगर दूसरे हफ्ते की जो रिपोर्ट सौंपनी है वो भी बहुत अहम होगी, लोगों की नजर भी है, वो उसका मेन एम यह होगा जो दान पेटी से पैसा गायब होने के साथ साथ अन्य लोग थे, उनकी उसमें एफआईआर में जो नवा नाम था अज्ञात, उसमें भी उन लोगों के ऊपर कहीं ना कहीं नाम ऐड होते हुए दिखाई देगा और एफआईआर उनके ऊपर दर्ज होते हुए दिखाई देगी। साथ ही साथ जिस तरह के राम मंदिर के दान पेटी से पैसा गायब होने के अलावा कई अन्य चीजें, जिस तरीके आभूषण की बातें किया गया है, जिस तरीके अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि की सस्ती जमीन को लेकर महंगी जमीन में लिया गया है, ऐसी तमाम चीजें निकल के आई है। बिल्कुल प्रशांत, राम मंदिर में भक्तों के चढ़ावे में चोरी तो की गई है और साथ ही साथ जमीनों को भी खरीद लिया गया है। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए।